मेरी जान खैरियत तो है। आज मेरा बेटा कुछ उदास उदास है। बाबा जानी, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं हैरान हूँ। हैरान? मगर बेटा किस बात पे आप मुझे परेशान कर रहे हो? आज एक गरीब रक्षे वाले ने मुझे वो सबक दिया जिस सबक को जिंदगी भर मैंने अहमियत ही ना दी। मुझे भी तो बताओ, आखिर ऐसा कौन सा सबक था जो मेरी तालीम और तरबियत भी न दे सकी? दरअसल हुआ कुछ यूं अब्बा जी। ओए रक्षे वाले, चौक फर्रा चलोगे? नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्यों, क्या मसला है? पेट्रोल खत्म है मेरे रिक्शे का। जाते हुए रास्ते में पेट्रोल पंप से डलवा लेना पेट्रोल। अगर जाना है तो चौक फारे का 400 रुपए किराया होगा। तेरा दिमाग खराब है क्या? चौक फारे का 200 रुपए किराया लेते हैं, तू 400 रुपए मांग रहा है। तेरा सिपाही रक्षा है क्या? ओ भाई, अगर जाना है तो 400 रुपए किराया होगा, वरना कोई और रिक्शा देख ले। मैं नहीं जाता। बड़ा ही कोई बदतमीज इंसान है तू। बात किस तरह कर रहा है तू? हाँ हूँ मैं बदतमीज, लेकिन आपसे थोड़ा कम ही। अजीब जहल किस्म के इंसान हो तुम। लोग रोजी के लिए तरसते हैं, तुम्हारे सामने सवारी खड़ी है लेकिन तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। भाई अगर 400 में जाना है तो ठीक है, वरना मेरा दिमाग खराब ना करो, मुझे रिक्शा साफ करने दो। फजूल इंसान, मेरा दिमाग खराब कर दिया। बेटा चौक फारे पे चलोगे? जी जी अंकल जी, बैठे। बैठ तो जाता हूँ, किराया तो बता दो बेटा। अंकल जी 200 रुपए दे दीजिएगा, छोड़ देता हूँ आपको चौक फारा। 200? ठीक है बेटा चलो। बड़े ही दोगले किस्म के इंसान हो तो। मुझसे 400 रुपया किराया मांगा और इसे 200 रुपए में लेके जा रहे हो। भाई जब चौक फारे का 200 रुपए किराया बनता है तो इनसे भी तो 200 ही लूंगा ना। भाई ये आदमी तो मुझे कोई फ्रॉडिया लगता है। आप ऐसा करें, किसी और रक्षे पे चले जाएं, ये ना हो आपको रास्ते में लूट ले ये। और भाई साइड पे बैठो, हमें जाने दो, पहले देर हो रही है हमें। अंकल जी आप बैठे। ओ भाई, पहले मेरी बात का जवाब तो दे, ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें? अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ, जब तुम मेरे पास आए थे तो आते साथ तुमने मुझे क्या कहा था? मैंने भी यही कहा था कि चौकफारा चलोगे। नहीं, आपने आते ही कहा था ओए रिक्शे वाले चौक फारा चलोगे। और आपको पता है कि अंकल जी ने क्या कहा? बेटा चौक फारा चलोगे। हाँ तो इसमें मसला क्या है? भाई ने भी चौकफारा जाना है और मैंने भी चौकफारा जाना है। यही तो फर्क है। ओए उससे कहा करो जो तुम्हारा गुलाम हो। ये रिक्शा मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, वो सारा दिन चला के हक हलाल की कमाई करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और ना ही किसी की बदतमीजी बर्दाश्त करता हूँ। अगर आप आते मुझसे तमीज से बात करते तो मैं आपको 150 में भी ले जाता। हम लोग सिर्फ रिक्शा पैसों के लिए नहीं चलाते, बल्कि लोगों से इज्जत और मोहब्बत हासिल करने के लिए चलाते हैं। और हर मेहनत करने वाले शख्स से इज्जत और मोहब्बत से बात करनी चाहिए, ना कि यूँ हुक्म देकर। बेटा आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। इंसान अपने पेशे से नहीं, अपने किरदार और अपनी बातों से पहचाना जाता है। सही कहा अंकल जी आपने। जो मेहनत करने वाले की इज्जत नहीं करता ना, वो जिंदगी में कभी इज्जत नहीं कमा सकता। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक लफ्ज किसी को कितनी तकलीफ दे सकता है। देखो मेरे भाई, लफ्ज़ बहुत छोटे होते हैं लेकिन दिल पर बहुत गहरा असर करते हैं। माफ कीजिएगा भाई, यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और भाई मेरी एक और बात याद रखना, कोई भी मेहनत करने वाला शख्स छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा वो होता है जो मेहनत करने वाले की इज्जत नहीं करता। चले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। 150 रुपये आप दे दीजिएगा और 150 रुपये अंकल दे देंगे। बहुत शुक्रिया भाई, आज आपने मेरी इस्लाह कर दी। ये मुझे पता चल गया कि इज्जत मांगने से नहीं बल्कि दूसरों की इज्जत करने से मिलती है। मेरे भाई ये दुनिया मकाफाते अमल है, अगर तुम किसी को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी कोई इज्जत देगा। चलो बैठो, देर हो रही है, चलें। आज मुझे पता चला कि एक अल्फाज की क्या कदर होती है जो हम अमीर और गरीब की दर्जा बंदी में बोलते हैं। बेटा, अमीर और गरीब के दरमियान दर्जा बंदी तो हम लोग रखते हैं। अल्लाह पाक ने तो तमाम इंसानों को बराबर हुकूक और इज्जत दी है। दुनियादारी की दर्जा बंदी के मुताबिक हम दूसरे इंसान को इज्जत देते हैं। बेटा मेरी जान, ऐसे असबाब तो सारी ज़िंदगी ठोकरें खाने के बाद मिलते हैं। मैं एहसानमंद हूँ उस रिक्शे वाले का जिसने तुम्हें ये बात समझा दी। चल मेरा बेटा, मेरी जान, इस हैरानी और परेशानी से निकल, उठ नमाज पढ़ने चलते हैं।
नमाज का टाइम हो गया है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।